कहते हैं चंबा सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ जिला और गरीब जिला है और निरक्षर जिला भी कहते हैं। ये अलग चीज विडम्बना ही। कई बार मैं ये जब आती थी किसी मंच से तो बोलता लगता चंबा बड़ा पिछड़ा जिला है, मैं लगता नहीं बड़ा पिछड़ा जिला नहीं है, चंबा का इतिहास पढ़ो, चंबा आगे है। चंबा का जो राजा राय भूमि सिंह, उनके जो एडवाइजर थे बंगाल से स्मृति मोहन, मैं भूल गया, वो रहे उनके गुरु, राजा के गुरु बंगाल से किशन मोहन दास, जिनके भांजे अभी जो उनको नोबेल प्राइज मिला, उनके भांजे किशन मोहन दास। तो चंपा में जब वो आए तो उनका स्वागत किया राजा ने और उनको गुरु बनाया, उनसे संस्कृति सीखी, 2 साल तक वहीं रहे महल में। किसी मोहन थे वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के साथी थे। जब वो चंबा में डटे रहे 2 साल तो उन्होंने चंबा चिट्ठी लिखी उनको कि भाई आप यहाँ आओ बंगाल में, हमने शांति निकेतन की नींव रख ली और चंबा फंसे हुए। तो वो फिर चंबा से वापस आए और रविंद्रनाथ टैगोर से जाकर उन्होंने स्थापित। तो इस तरीके से कई विभूतियाँ चंबा में आई और चंबा के राजा का पथ प्रदर्शन किया और कई चीज़ें नहीं चंबा में पैदा हुई। जैसे मैंने कहा कि चंबा कुछ हॉस्पिटल जो है वो एशिया का पहला हॉस्पिटल कहीं नहीं चंबा में। अच्छा, और इसी तरीके से चंबा में कई ऐसी चीज़ें थी कि जो बड़ी पहले आ चुकी थी और कईयों का जो चंबा का राजाओं ने जो अनुसरण किया वो अद्वितीय रहा चंबा के विकास में। तो यह अलग चीज़ है कि चंबा अलग अलग मतलब चाहे आप उसके मॉन्यूमेंट्स ले लो, चाहे उनकी आप उसका कल्चर ले लो, उनकी जाति के साथ साथ देखें कि हमारे चंबा का पंगवाला एक ट्राइब है, गद्दी दूसरा ट्राइब है और गुज्जर तीसरा ट्राइब है। इस प्रकार के मिला जुला ट्राइब कम्युनिटी भी वहाँ बहुत ज़्यादा है और अलग अलग कल्चर बहुत ज़्यादा है। भटियात जो पंजाब से लगती हुई सीमा जिसकी, और भटियात से लेकर पांगी तक इतना बायोडाइवर्सिटी है शायद हिमाचल में कहीं हो किसी चंबा में बायोडाइवर्सिटी, तो ये मानने की बात है की। और हम ये सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ आपने मौका भी दिया बोलने का। मैं तो बड़ा सिंपल सा साधारण संस्थान का कार्य करता हूँ, लेकिन आपका इस आयोजन को देख करके, आपके इस प्रयास को देख करके मुझे बड़ी प्रेरणा मिली कि आप इस कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा आयोजन, इतना समृद्ध आयोजन करते हैं। हमें ये चंबा के लोग, चंबा जो बैठे हुए, ये एहसास नहीं कर सकते हैं ना कि कुल्लू जिला जो इस मामले इतना आगे बढ़ा हुआ। भले चंबा अपने आप में बड़ा समृद्ध और सांस्कृतिक जिला रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप गतिविधि कुल्लू में कर रहे हैं वो चंबा मेरे ख्याल इतनी नहीं गतिविधि नहीं जो आप कर रहे हैं जिस उमंग के साथ। और मेरे जैसे आदमी को भी आपने यहाँ बुलाया तो मैं इतना ज़्यादा तो नहीं कहूँगा अपने लिए कि लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि ये हमारे लिए सबके लिए प्रेरणा रहेगा आपका ये डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, और ये जो जिन्होंने ये आयोजन किया उसके प्रति ये हमारा काफ़ी मेरा सौभाग्य कि मुझे यहाँ इस मंच पे आपके उपस्थित होकर के बोलने का 1972 में उस एरिया में जहाँ से काम शुरू हुआ था, मैं काफ़ी दिनों तक वहाँ मजदूरों में काम करता रहा, कार्य करता रहा, ऑर्गेनाइजेशन का मजदूरों को इकट्ठा करना, क्योंकि बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कई कंपनी वहाँ आती थी और जगह जगह कोई 50-60 किलोमीटर तक वो फैला हुआ प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो ठेकेदार क्या करते थे कि किसी मजदूरों को काम पे लगाया और वो काम पूरा हुआ और ठेकेदार गायब और मजदूर बेचारा, मजदूर कुछ नहीं मिलता। तो एक मजदूर मेरे गांव से गया था और अपना मक्की का आटा पीस करके कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसा मुझे मजदूरी के बाद मिलेगा तो मैं आटा अपना ले सकता हूँ, और वो चंबा से पूरा ये प्रोजेक्ट बनाता हूँ कर गया। और उसने 6 महीने तक ठेकेदार के साथ काम किया, अपना आटा जो था वो खाया, और उसके बाद जो पैसे की बात है जो बोल रहे ठेकेदार गायब था, वो आया थे।
कि मैं आया गया था पैसा कमाने के लिए, लेकिन वहाँ महंगा वापस आ गया, भूखा वापस आ गया। फिर मुझे प्रेरणा मिली, मैं क्यों ना जाऊँ ऐसे प्रोजेक्ट में, पता नहीं ऐसे ठेकेदार कितना खूब सोचते हो। और मैं 1972-73 में गया और 80-82 तक वहाँ रहा प्रोजेक्ट एरिया में। बड़ा वो 3 तहसीलों में बड़ा विस्तृत 180 मेगावाट का प्रोजेक्ट था। सब मैं जा करके मैंने उनको बोला ये ऐसा शोषण हो रहा है, हमारे पहाड़ों का शोषण हो रहा है, ये कंपनियां हमारा ये सारा उजाड़ करके ले जाएगी और गरीब बेचारा अपना आटा खा कर उसको पैसा तक नहीं मिलता। तो उनके लिए भी मैंने काम किया, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाई ताकि अपने हक के लिए लड़ाई लड़े। उनके लिए जब गर्मी होती थी तब भी टीन के घर से टीन की छतों इकट्ठी की, और सर्दी होती तब भी टीन। अब सर्दियों में टीन गर्म और गर्मी ठंडे और गर्मी में गर्म। मैंने ये क्या माजरा हुआ जो जिस मजदूरों के बल पर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे और वो गरीब इस तरीके के प्रोजेक्ट में उसमें रहे, कॉलोनी में रहे, तो वहाँ भी मैं रहेंगे इनको भाई रिहाइश तो ठीक किए गए हैं। तो कुछ वर्ष तक मैं वहीं लड़ता रहा और ऑर्गेनाइजेशन बनी, यूनियन बनी, और उनके लिए क्वार्टर वगैरह का सारा कुछ जो ऐसा चलता था जो सुविधा करती थी। तो मुझे एक अनुभव ये मिला कि ये जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें जो शोषण हुआ, जो मैंने कहा कि 6 महीने का आटा लेकर और फिर वापस आया, तो मेरे ये सारी प्रेरणा की स्रोत है कि मैं तो मैंने में ही काम करूँ। और अंत में वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई कि ना तो कोई शोषण रहा और ना ही कोई अत्याचार रहा। और हिंदुस्तान की पहली परियोजना थी इस समय से पहले पूरी हुई, मजदूरों में भी डिसिप्लिन और एक सत्याग्रह हुआ 15 दिन तक। एक संध्या नाम डोगरा हमीरपुर से थे, उन्होंने प्रोजेक्ट की डिमांड लेकर हड़ताल की। इंद्रजीत गुप्त यूनाइटेड सरकार के गृह मंत्री 13 दिन का उनका डॉक्टर बोल दे कि अब जीवन बच नहीं सकती अगर और भी एक दिन रहा। तो बाई एयर वो चंबा आए और वहाँ आकर के उनकी डिमांड मानी और उसमें दूध करा करके उन हड़ताल में भंग कर उसका, क्योंकि मजदूरों के प्रति इतनी उमंग थी उन लोगों में कि मैं वो संघर्ष कर रही थी, डिमांड मानी नहीं गई, दोनों हड़ताल रखी। तो गृह मंत्री को वहाँ करके उनकी हड़ताल को मानने पड़ा। तो ये जो प्रोजेक्ट जो मेरे सामने बने या शुरुआत हुई, मैंने उस शुरुआत को देखा और मैंने आवाज़ें भी उठाई कि ये जो पहाड़ जो है इसमें जेसीबी लगा करके इसको गिराया जा रहा है, इतना इसका शोषण किया जा रहा है, इसके रिजल्ट बड़े भयानक निकलेंगे। उस वक्त ये क्योंकि ये जो पर्यावरण के प्रति जो अवेयरनेस आई वो 80 के बाद ही है मेरे ख्याल। अब तीसरा देखो इतनी अवेयरनेस थी। पंजाब में रीडर्स क्या करते थे, 2000 मजदूर पंजाब से आया, उसको क्या जरूरत थी हमारे पहाड़ों के पेड़ों की। उन्होंने ओक डिस्ट्रिक्ट वो जो पेड़ थे काटने वजह से और सर्दियों में आग से मिली और लकड़ी वगैरह थी वो बेचो बुको जंगल, क्योंकि प्रोजेक्ट का काम पूछने वाला नहीं था कि कितने पेड़ काटे जा रहे हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस तरीके से प्रोजेक्ट देश को इतनी अवेयरनेस थी। तो मैंने वो भी देखा, वो भी आवाज़ उठाई कि भाई ये जो ये आए हुए जंगल काटते प्रोजेक्ट में तो जाएंगे, लेकिन ये जितनी भी इस्तेमाल कर रहे हैं जंगल की लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस हाईलाइट प्रोजेक्ट में मुझे एक मौका मिला काम करने का और उन मजदूरों को इकट्ठा करने का और इन पहाड़ों का संरक्षण करने का कि अब इसके बाद ज़्यादा अति न हो। तो अब ये जो आज यहाँ मेरे आप इतना मतलब जागरूक लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो आज हम मुक्त नहीं है इस पहाड़ को, इस हिमालय को, इस हिमाचल को ये मत समझिए कि हम मुक्त हैं। शोषण का आज भी होना है और आज भी मतलब हमें ज़रूरत है कि इसका संरक्षण कैसे करें। इसकी हिमाचल का जो जमीन है, हिमाचल का जो जंगल है, हिमाचल के जो पहाड़ है, हिमाचल की जो संस्कृति है, उसका संरक्षण करने के लिए अब भी हमें ज़्यादा प्रशिक्षण होने की जरूरत है। अभी मतलब कई बार इतना ज़्यादा अति हो जाती है कई प्रोजेक्ट्स। चंबा में तो इतने प्रोजेक्ट्स बने, बादल हाइडर प्रोजेक्ट, उसका कोई हिसाब नहीं, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ आप अखबारों में पढ़ते होंगे। जितने भी
जब भी बारिश होती है, फ्लड आता है, तो फ्लड में जितने भी गांव हैं उनके घरों में पानी जा रहा है, बेघर हो रहे हैं। प्रोजेक्ट तो बना, लेकिन उस वक्त सोचा नहीं कि इस प्रोजेक्ट बनने से कितने गांव या कितने लोगों को, कईयों को पुनर्वास की बात आ गई कि जो हाइडल प्रोजेक्ट है। तो अभी भी मैं तो बोलता कुल्लू में भी शायद ऐसे आंदोलन हुए होंगे, यहाँ भी प्रोजेक्ट्स बने हैं, सारा कुछ है, लेकिन चंबा में जिस तरीके से तबाही मचाई प्रोजेक्ट्स, वो एक अवर्णनीय है वैसे। तो हमारी उस वक्त में भी और जेसीबी कितना नुकसान कर रही है पहाड़ों में। तो हमारी तो हमेशा ये डिमांड रही कि अगर पहाड़ों में सड़कें बननी है तो बोल रही डिगिंग के साथ प्लगिंग करिए आप, जेसीबी लगाइए पहाड़ों को, तो पहाड़ों पर बात होगी। अब आप सोचिए कि जेसीबी लगी और जंगल कट कट के नीचे जा रहे हैं, तो निर्माण तो हुआ, प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ, लेकिन पहाड़ों में जो जिस तरीके से एक साइंटिफिक तरीके से काम होने के लिए नहीं हुआ। तो आज भी शायद हमें चारों तरफ जागरूक देखना हो कि हिमाचल में चंबा जिला था जिसमें बाहर में शांति प्रिय बैठे हुए लोगों को गोली का शिकार होना पड़ा। उसमें मैं थोड़ा घायल हुआ, हॉस्पिटल शिमला भी भेजा गया मुझे। तो आज उसका रिजल्ट क्या है, रेखा जी मेरे साथ रहे, अब देख चुके हैं उस जगह को, उस प्रोजेक्ट को। हम बोलते थे भाई ये जो छोटा सा नाला है, इस नाले का पानी इकट्ठा करके ऊपर बैठा हुआ गांव का इंसान, जिसकी औरत बेटियां पानी ढो करके 2-3 किलोमीटर तक और पानी, और आप वहाँ प्रोजेक्ट कंपनी ले जाएगी उस पानी को, और उसका सर जो था वो गागर से, मतलब उखाड़ कागर से महंगा होगा। ये हमारी हालत है, हम ये प्रोजेक्ट बनेंगे और बैठ गए सड़क पे। और अंत क्या हुआ उसका कि गुंडों ने आकर गोलीकांड की, और गोलीकांड में प्रोजेक्ट तो चलो बंद हुआ, हमें थोड़ा नुकसान तो हुआ ही हुआ, शारीरिक नुकसान हुआ। और जब मुझे सरोडर हॉस्पिटल एडमिशन के लिए भेजा तो उनकी मेरी 13 लाख की हानि हो सकता सरोडर जा। तो मेरी बेटी मेरे साथ थी, मेरी वाइफ के साथ थी, वो एक्सीडेंट हुआ यहाँ शिमला के साथ, और वो तीनों भाई। अब मैं सेकेंडरी पेशेंट बना, वो प्राइवेट के बन गए, क्योंकि मेरा तो चलो प्लास्टर हो रहा था, ये बिल्ली की चेस्ट वगैरह का या मैं तो देखो उनका ज़्यादा नुकसान, वो कार फेंकी गई या करेक्टर नहीं ड्राइव शो गया, कोई समझ नहीं आई मुझे, लेकिन इस तरीके का भी मैंने नहीं खेला। लेकिन आज जब मैं जाता हूँ, कई बार रेखा मेरे साथ थी 5-7 दिन, मुझे बड़ी खुशी होती है कि वहाँ कोई जब बोलते कि ये पानी ऊपर पहुँचाओ, और वो सरकार पानी वहाँ ऊपर पहुँचा रही, लेकिन इस कीमत के ऊपर कितनी लड़ाई लड़ी, कितना क्या हुआ। तो पहले सोच रखनी चाहिए छोटे से नाले हैं, पहले उनको पानी पहुँचाओ तो वहाँ बैठा हो। तो ये जो दोहन की नीति है और सरकार की जो गलत पॉलिसी है, उसके लिए हमें लड़ना होगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि सारे हिमाचल के लोगों को ये जो पहाड़ अब भी अगर इसको छेड़ कर रहे हैं, इस हिमालय की छेड़ कर रहे हैं, तो ये इस हिमालय की या इस हिमाचल की छेड़ करने का अर्थ है पूरे हिंदुस्तान को छेड़ रहे हो। न बजाय पहाड़ इस पूरे हिंदुस्तान, जब इस नब को आप बुखा रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये तो इसलिए मैं इसलिए आपके ये आपको सब विद्वान लोगों मैं क्या कहूँ, लेकिन बिना लड़ाई कुछ होने वाला है नहीं। आज वो प्रोजेक्ट बंद है, और जब मैं आता हूँ तो पानी ऊपर जा रहा है, मेरे अजय जी देख आए हैं, रेखा जी मेरे साथ तो देख आई है, मुझे खुशी होती है, ठीक है कष्ट तो हुआ, लड़ाई भी लड़ी, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो ये जो सरकारी सोच रही है, तो हम बोलते हैं कि अगर सरकार ऐसा गलत सोचती है तो उसका विरोध करना चाहिए, डट कर विरोध करना चाहिए। अच्छा सोचते हो समर्थन कर, तो विरोध जो है वो साथ साथ करना चाहिए खराब काम के लिए। और गीता में तो कहा कि भाई
अन्याय करता है तो अन्याय है ही है, लेकिन जो सहज करता है न्याय को वो महाअन्यायी। तो ये चीज़ जो है वो हमारे होती कि जो गाँव में पानी आता है। तो ये लड़ाई ने पहाड़ों में, ये पहाड़ की उपमा दे करके कि है ये हिमालय पहाड़ है तो इसका संरक्षण की एक बात उस वक्त कही किसी ने। तो आज हम इस पहाड़ को इसका संरक्षण करने के लिए जितना हो सके, विशेष करके आप लोग जो यहाँ लेखक लोग हैं, विद्वान लोग हैं, आप बड़ी दिशा दे सकते हैं। और मेरे ख्याल कल मैं किताबें डिस्प्ले की थी, देखने का मौका मिला तो मुझे ऐसा लगा कि चंबा एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जिला होते हुए इस मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ। जो आप लोग कुल्लू के लोग मानवीय जीवन से लेकर के वनस्पति और इसकी बड़ी जीव है इसकी रहने वाले, उसके बाद के बदले हम कुछ दे नहीं सकते धरती, लेकिन इस धरती की रक्षा के लिए तन मन धन से आगे आना होगा। कोई लेखक नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेखक नहीं हमारे साथ गलत होगा तो हमें संघर्ष के लिए हमेशा तैयार होना। देखो बनेंगे प्रोजेक्ट बनेंगे, कुछ बनेंगे, सारा कुछ बनेगा, तो ये भी विकास होगा हमारा। तो इस तरीके का जब विकास होने की बात आती तो हमें संघर्ष करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। तो जो नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसके लिए कार्य हो रही है। तो अगले प्रोजेक्ट जो थे तो मान लीजिए 100 साल में प्रोजेक्ट करना चाहिए तो 50 साल भी चले वो काफी बन जाएगा। तो ये सारे इन चीज़ों में सारी जगह विरोध किया, लेकिन उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी। 80 से पहले इतनी अवेयरनेस थी, 80 से पहले जितना नुकसान हुआ है चंबा में, बाकी हिमाचल का चंबा का बहुत नुकसान है क्योंकि चंबा में बहुत से बिजली घर बने हैं और बहुत से पहाड़ों को छेड़ा चंबा। और आज ये हालत हो रही है कि चंबा में थोड़ी सी बारिश आती है तो तीसरा बंद तोड़ डॉक्टर साहब आप आगे आ जाइए, आगे नुकसान होता है। ऐसी चीजें हुई निर्माण के साथ। ये रिजल्ट सामने है, परिणाम सामने है, चंबा इसका साक्षात मिसाल है। बहुत से निर्माण हुआ बिजली का चारों तरफ, लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा। उस बिजली के यूनिट बनने से इसमें कोई शक नहीं कि भाई राष्ट्र के लिए काम आएगी बिजली और राष्ट्र आगे बढ़ेगा, लेकिन पहाड़ों को बड़ा नुकसान, बड़े बेदर्दी से